मेहमानों को चाय मत पिलाना। बाहर झमाझम बारिश हो रही हो और रसोई से कड़क अदरक वाली चाय के साथ गर्मा गर्म प्याज और मिर्च के पकौड़ों की खुशबू न आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। ये कहानी है सीमा की, जो अपने पति राहुल, सास सावित्री और ससुर गोपाल जी के साथ रहती थी। शादी के 6 सालों में सीमा ने इस घर को सिर्फ संभाला ही नहीं था, बल्कि अपनी मिठास से संवारा भी था। सीमा की सबसे बड़ी खासियत थी उसका अतिथि सत्कार। बारिश के दिनों में उसके घर जो भी आता, चाहे डाकिया हो, बिजली वाला हो या पड़ोसी, बिना गरम चाय और कुरकुरे पकौड़ों के नहीं लौटता था। अरे सीमा बेटा, देखना दरवाजे पर घंटी बज रही है। इस तूफानी बारिश में कौन आ गया? सीमा दरवाजा खोलती है। सामने बिजली का बिल देने वाले शर्मा जी पूरी तरह भीगे हुए खड़े थे। अरे शर्मा अंकल, आप इतने पानी में भीग गए। आइए आइए, अंदर बैठिए। अरे नहीं सीमा बेटा, बस ये बिल देने आया था। अरे काका, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ तक आए हैं और मैं आपको एक कप चाय भी ना पिलाऊं, ये तो अच्छी बात नहीं होगी ना। बस 5 मिनट बैठिए, मैं अभी आपके लिए कड़क अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। सीमा रसोई में जाकर चाय और पकौड़े बनाने लगती है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी एक बार फिर बजती है। सावित्री देवी दरवाजा खोलती हैं तो सामने उनकी बहन कुसुम मौसी खड़ी थीं, हाथों में 2 बड़े बड़े सूटकेस और बारिश में पूरी तरह भीगी हुई। अरे दीदी, तुम इस मूसलाधार बारिश में? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ, सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। बस सोचा इस बार 2-4 दिन तुम्हारे पास ही रह लूं। कब से कह रही थी ना कि फुर्सत निकाल कर आऊंगी, तो लो आज सामान समेत चली आई। सीमा बाहर आकर मौसी के पैर छूती है। अच्छा किया मौसी जी, आप आ गईं। आप लोग बैठिए, मैं अभी आपके लिए कड़क चाय और गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आती हूँ। तभी कुसुम मौसी की नजर ट्रे में रखी पकौड़ों की ढेरी और चाय के कपों पर पड़ती है। उनकी चील जैसी आंखें चौंक जाती हैं। अरे बहुरानी, ये क्या हलवाई की दुकान खोल रखी है? इतने सारे पकौड़े! फिर किस खुशी में इतना पकौड़ा खिलाया जा रहा है? सावित्री भी कुसुम मौसी की आवाज सुनकर रसोई में आ जाती हैं। अरे दीदी, बाहर इतनी तेज बारिश हो और कोई मेहमान घर आ जाए तो उसे चाय पकौड़े तो देंगे ही ना। कुसुम मौसी का मुंह ऐसा बन जाता है जैसे उन्होंने कच्चा करेला खा लिया हो। राम राम, अब डाकिये को भी पकौड़े खिलाए जा रहे हैं? अरे वो अपना काम करने आया है, उसके पैसे मिलते हैं उसे। बेसन, तेल और गैस का भाव पता है तुम्हें आजकल? रात का समय था। गोपाल जी और राहुल हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे, जबकि सीमा रसोई का काम समेट रही थी। इसी बीच मौका देखकर कुसुम मौसी सावित्री देवी के कमरे में पहुंची और धीरे धीरे सीमा के खर्चों को लेकर उनके कान भरने लगी। सावित्री, तू तो सच में अंधी हो गई है। बारिश का बहाना मिलते ही तेरी बहू ने तेल बेसन उड़ाना शुरू कर दिया। ऐसे ही चलता है ना तो महीने भर का राशन पकौड़ों में ही खत्म हो जाएगा। क्या बात कर रही हो दीदी, मौसम ही ऐसा है। ऐसे में चाय पकौड़े तो सबका मन करता है। अरे पगली, एक बार चाय पकौड़े बनाओ तो तेल, बेसन और गैस मिलाकर 40-50 रुपए तो यूं ही निकल जाते हैं। अब दिन में 3-4 लोग आने लगे तो महीने के 2-3 हजार सिर्फ चाय पकौड़ों में चले जाएंगे। अरे जो लोग हर दूसरे दिन घर आ जाएं, वो मेहमान कहाँ हुए? मैंने तो अपने घर में साफ नियम बना रखा है। बारिश हो या तूफान, जो काम से आया है उससे काम की बात करो और विदा करो। हर किसी के आगे चाय नाश्ता लेकर बैठने की क्या जरूरत है? सावित्री देवी के दिमाग में मौसी की बात बैठ जाती है। मौसी जी 2 दिन बाद चली गईं, लेकिन सावित्री देवी के सिर पर बारिश की बचत का भूत सवार हो गया। शाम को बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी और राहुल ऑफिस से थका हुआ लौटा। राहुल, इधर बैठ। जरा बता, इस महीने किराना, दूध और तेल बेसन का बिल कितना आया? माँ, सब मिलाकर 5,000 रुपए के आसपास आया है। 5,000? इतना पैसा सिर्फ चाय पकौड़ों में? पैसे क्या किचन में पकते हैं जो यूं ही उड़ाते रहो? बस, अब बहुत हो गया। आज से नया नियम। बारिश हो, आंधी आए या आसमान टूट पड़े, चाय पकौड़े सिर्फ खास मेहमानों के लिए बनेंगे। बाकी जो भी काम से आएगा उसे प्यार से 1 गिलास सादा पानी मिलेगा, बस। पर मम्मी जी, सिर्फ पानी देना अच्छा लगेगा क्या? घर आए आदमी को कम से कम 1 कप चाय तो पूछ ही सकते हैं ना। वो सब कुछ नहीं बहू। अब हर दूसरे दिन आने जाने वाले को चाय पकौड़े खिलाते रहेंगे तो हो गई घर की बचत। मेहमान नवाजी अपनी जगह है,
लेकिन खर्चे का भी तो हिसाब रखना पड़ेगा। सीमा कुछ नहीं कहती है। अगली सुबह सावित्री जी अपने कमरे में आराम कर ही रही थीं कि तभी अचानक उनके कमरे का पंखा रुक गया। अरे राहुल, मेरे कमरे का पंखा अचानक बंद हो गया। इस बारिश और उमस में तो जान निकली जा रही है। जरा तुरंत रमेश मिस्त्री को बुला। आधे घंटे में रमेश मिस्त्री आ जाता है और पंखा ठीक कर देता है। काम खत्म करके वह हॉल में आता है। तभी सीमा रसोई से एक गिलास सादा पानी लेकर आती है और उसके सामने रख देती है। बेटा, आज तो तुम्हारे पंखे ने खूब मेहनत करवा दी। बड़ा तगड़ा शॉर्ट सर्किट था। खैर, अब एकदम ठीक है। और बाहर ऐसी बारिश हो रही है, एक कप कड़क चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। अरे रमेश भैया, अब हमारे घर में बारिश वाली चाय सबको नहीं मिलती। मम्मी जी का नया नियम है, चाय सिर्फ खास मेहमानों के लिए। जो काम से आए उससे काम की बात करो, पैसे दो और प्यार से विदा कर दो। अच्छा, तो माता जी, हम इस बारिश में भीगते हुए आपके कमरे का पंखा ठीक करने दौड़े चले आए, लेकिन हम खास नहीं हैं। ठीक है, अगली बार पंखा बंद हो जाए तो हमें भी याद मत कीजिएगा। हम 4 दिन बाद खास टाइम निकाल कर आएंगे। रमेश मिस्त्री बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। वाह सावित्री, मौसी के चक्कर में अब पंखा ठीक करने वाला भी तुम्हें वेटिंग लिस्ट में डाल गया। कुछ दिनों बाद गोपाल जी के पुराने दोस्त मिश्रा जी उनसे मिलने घर आते हैं। सीमा बेटा, जरा 2 कप कड़क चाय बना देना और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी ले आना। सीमा रसोई से 2 गिलास सादा पानी लेकर आती है। अरे गोपाल, इस बारिश के मौसम में चाय और पकौड़ों के बिना भी कोई मुलाकात होती है क्या? अंकल जी, आज आपको बस पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। मम्मी जी का नया नियम है। अच्छा गोपाल, चल कोई बात नहीं, तू मेरे घर आना। वहाँ तुझे चाय भी मिलेगी और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी। हमारे घर में ऐसे कोई नियम वियम नहीं है। गोपाल जी मिश्रा जी की बात सुनकर थोड़े शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन सावित्री जी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। रविवार को सावित्री देवी की कुछ सहेलियां किटी पार्टी के लिए उनके घर आती हैं। सीमा बहू, जरा जल्दी से सबके लिए कड़क चाय और गर्मा गर्म पकौड़े ले आ। मम्मी जी, ये सब खास मेहमान है क्या? क्योंकि आपने ही तो कहा था कि जो बार बार घर आए उन पर बेकार में तेल, बेसन, दूध सब खर्च नहीं करना चाहिए। अच्छा सावित्री, तो हम तेरे घर आकर तेरा तेल बेसन थूक रहे हैं। चलो बहनों, उठो। जहाँ आने से पहले चाय पकौड़ों का हिसाब देना पड़े, वहाँ बैठना ही बेकार है। सारी सहेलियां नाराज होकर वहाँ से चली गईं। किटी पार्टी में हुई बेइज्जती के बाद सावित्री देवी बहुत उदास थीं। तभी अचानक कुसुम मौसी का फोन आता है। दीदी, तुम्हारी सलाह मानकर तो मेरी पूरी किटी पार्टी ही खराब हो गई। सहेलियां बिना चाय नाश्ता किए मुझे ताने मारकर चली गईं। अब तो सब मुझसे नाराज हो गई हैं। अरे पगली सावित्री, तू तो अब भी सीधी की सीधी ही रही। ऐसे मुंह पर साफ मना करेगी तो सहेलियां चिढ़ेंगी ही ना। थोड़ा दिमाग चलाया कर, बात भी निकल जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। अब क्या दिमाग चलाऊं दीदी, जो करना था वो तो हो गया। सबके सामने मेरी बेइज्जती भी हो गई। मेरी बात सुन सावित्री, अब से कोई घर आए तो चाय नाश्ते के लिए साफ मना मत करना। बस ऐसी फीकी चाय बनाना कि चीनी कम और पानी ज्यादा हो, और पकौड़े भी एकदम फीके बेस्वाद। 1-2 बार ऐसा नाश्ता मिलेगा ना तो अगली बार कोई खुद ही चाय पकौड़े मांगने से पहले 10 बार सोचेगा। तेरी बचत भी हो जाएगी और कोई ये भी नहीं कहेगा कि सावित्री ने चाय के लिए मना कर दिया। कुसुम मौसी की बात सुनते ही सावित्री देवी के उदास चेहरे पर अचानक चमक आ जाती है। अगली सुबह गोपाल जी और राहुल नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं। सीमा भी मम्मी जी के नए नियम के मुताबिक उनके सामने फीकी चाय और बिना तेल के बने बेस्वाद पकौड़े परोस देती है। राम राम सीमा बेटा, आज चाय में चीनी डालना भूल गई क्या? और ये पकौड़े हैं या उबले हुए आटे के गोले? न स्वाद है न मसाला। पापा जी, ये मम्मी जी और मौसी जी का नया मॉनसून बचत फॉर्मूला है। फीकी चाय और 0 ऑयल पकौड़े, ताकि सेहत भी बनी रहे और कोई दूसरी बार मांगने की हिम्मत भी ना करे। पर सीमा, ये फॉर्मूला तो मेहमानों के लिए था ना, फिर हमारा दिन क्यों फीका किया जा रहा है? इससे और भी बचत होगी। वहीं दूसरी तरफ सावित्री देवी अपने कमरे में बैठकर पकौड़े खा रही थी। हे भगवान, ये भी कोई पकौड़े हैं? ना नमक ना मसाला, और ये चाय, छी छी, ऐसा लग रहा है जैसे गर्म पानी पी रही हूँ। सावित्री देवी को भी अपने मॉनसून स्पेशल फीके पकौड़े और कड़वी चाय बिल्कुल पसंद नहीं आए, लेकिन उन्हें तो बचत करनी थी, इसलिए वो मन मारकर चुपचाप नाश्ता करती रहती हैं और कुछ नहीं कहती। एक शाम बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसी दौरान
राहुल अपने बॉस वर्मा साहब को साथ लेकर घर आता है। सीमा, जरा जल्दी से कड़क चाय और गर्मा गर्म पकौड़े बना दो, वर्मा सर आए हैं। सीमा, ध्यान रहे, मौसी जी वाला फॉर्मूला ही चलेगा। चाय फीकी और पकौड़े कम तेल वाले, एकदम सादे। बॉस वॉस के चक्कर में खर्चा मत बढ़ा देना, घर का बजट पहले ही बहुत बिगड़ रहा है। करीब 15 मिनट बाद सीमा ट्रे में बिना चीनी की पानी जैसी फीकी चाय और सूखे बेस्वाद पकौड़े लेकर आती है। वर्मा सर जैसे ही चाय की पहली चुस्की लेते हैं और पकौड़ा चखते हैं, उनका चेहरा तुरंत बिगड़ जाता है। राहुल, ये चाय है या अस्पताल में मरीजों को मिलने वाला काढ़ा? और ये पकौड़े, इनमें नमक मिर्च डालना भूल गए क्या? आई एम रियली सॉरी सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रसोई में क्या गड़बड़ हो गई। आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी दूसरा नाश्ता मंगवाता हूँ। तभी रसोई के पास खड़ी सावित्री देवी अपनी जगह से बोल पड़ती हैं। अरे बेटा, गड़बड़ कुछ नहीं हुई है। आजकल बारिश के मौसम में हमने घर में बचत और सेहत अभियान चला रखा है। कम चीनी, कम तेल और कम मसाला। इससे राशन भी बचता है और सेहत भी अच्छी रहती है। सावित्री देवी की बात सुनते ही राहुल शर्म से सिर पकड़ लेता है। अरे वाह आंटी जी, आपकी ये बजट बचाओ स्कीम तो कमाल की है। राहुल भाई, मानना पड़ेगा, तुम्हारे घर की कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी तो बड़ी सॉलिड है। चलो राहुल, आज तुम्हारे घर की चाय का बजट तो पास नहीं हो पाया। प्रमोशन का लेटर कल ऑफिस में दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, अगली बार चाय ये बचत अभियान वाली नहीं, एकदम असली कड़क होनी चाहिए। महीना खत्म हो चुका था और बारिश भी अब थम चुकी थी। सावित्री देवी को पूरा विश्वास था कि इस बार उन्होंने घर के खर्च में हजारों रुपए बचा लिए हैं। उन्होंने पूरे घर को अपने कमरे में बुलाया। चलो बहू, आज सबको दिखाते हैं कि कुसुम दीदी की सलाह से इस महीने तेल बेसन में हमने आखिर कितने रुपए बचाए हैं। मम्मी जी, इस महीने तेल और बेसन में 1000 रुपए बचे और चाय पत्ती मिलाकर 150 रुपए। कुल बचत हुई 1150 रुपए। देखा आप सबने, हमारी कितनी बचत हुई। और इस 1000 रुपए की बचत के चक्कर में मेरे दोस्तों ने हमारे घर ही आना छोड़ दिया। और मेरे बॉस रोज ऑफिस में मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे थोड़ा थोड़ा बचाएंगे, तभी तो आगे चलकर बड़ी बचत होगी। लेकिन मम्मी जी, अपनी नाराज सहेली कमला आंटी और किटी पार्टी वाली आंटियों को मनाने के लिए आप पिछले हफ्ते 1200 रुपए की काजू कतली लेकर उनके घर गई थीं और राहुल वर्मा सर को डिनर पर ले गया, जिसमें 2000 रुपए खर्च हुए। मतलब बचत से ज्यादा तो घाटा हो गया। वाह सावित्री, तुम्हारी दीदी की बचत वाली स्कीम तो बड़ी कमाल की निकली। बचत कम और घाटा ज्यादा हो गया। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और एक बार फिर कुसुम मौसी वहां आ पहुंचती हैं। हाँ, ओहो, बड़ी थकान हो गई। सीमा बेटा, जल्दी से 1 कप कड़क चाय और पनीर प्याज के गरम गरम पकौड़े बना दे। कुछ देर बाद सीमा चाय और गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आती है। कुसुम मौसी जैसे ही एक पकौड़ा उठाकर खाती हैं, उनका चेहरा तुरंत बन जाता है। राम राम बहू, इतने बेस्वाद पकौड़े, ये पानी में उबाले हैं क्या? न नमक न मसाला, और चाय भी इतनी फीकी। अरे मौसी जी, ये तो आपका ही मॉनसून बचत फॉर्मूला है। बारिश में जो भी घर आए उसे यही फीकी चाय और बिना तेल मसाले वाले पकौड़े दो। बचत भी, सेहत भी। अरे सावित्री, मैंने तो बस ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया था, तूने तो उसे सचमुच दिल पर ले लिया। आपके मजाक मजाक में मौसी जी, हम सबकी इज्जत की वाट लग गई है। कुसुम मौसी यह सुनकर शर्म से झेप जाती हैं और कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। सावित्री देवी सारी बात समझते हुए कहती हैं, चलो चलो, अब बहुत हुई ये बचत। सीमा बेटा, ये फीकी चाय हटाओ और रसोई में जाकर बढ़िया कड़क अदरक इलायची वाली चाय बनाओ और साथ में प्याज पनीर के गर्मा गर्म करारे पकौड़े भी। कुछ देर बाद सीमा कड़क चाय और कुरकुरे पकौड़े लेकर आती है। फिर सभी लोग साथ बैठकर गर्मा गर्म चाय पकौड़ों के साथ बारिश का मजा लेने लगते हैं।